आज का समाधान। कहते हैं कि जब आप तीर्थों में जाते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं। जब कोई भी आप शुभ कार्य करते हैं ना अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, तो आपके पितर ताता थैया करके नाचते हैं। जब आप गंगा जी, यमुना जी, सरयू, सरस्वती में, पावन नदियों में स्नान करते हैं तो आप जब डुबकी लगाते हैं तो प्रथम डुबकी आपको सबसे पहले भगवान के नाम की लगानी चाहिए, दूसरी डुबकी अपने पूर्वजों के नाम की लगानी चाहिए, तीसरी डुबकी अपने नाना पक्ष की लगानी चाहिए, नानी पक्ष की लगानी चाहिए, ताकि आपके तीर्थ यात्रा से आपके समस्त परिवार को पुण्य प्राप्त हो। जब आप स्नान करते हैं तो वह स्नान जिन जिन का स्मरण करके आप करते हैं उनको उस स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए जब आप स्नान करें तो सबका स्मरण करके स्नान करें, सबको याद करके स्नान करें। हे मेरे पितर, हे मेरे पूर्वजों, आप सबकी मैं डुबकी लगा रहा हूँ। जब आप बाहर निकलें तो तीर्थों में स्नान करने के बाद कुछ देर तक शरीर से पानी को टपकने दें, तुरंत पहुँचें ना, क्योंकि कहा जाता है कि आप जब तीर्थों में स्नान करके बाहर आते हैं और शरीर से पानी टपकता है तो जो बूंदें आपके शरीर से गिरती हैं जल की, उन बूंदों से आपके पितर तृप्त होते हैं, पूर्वज तृप्त होते हैं। इसलिए तीर्थों में स्नान करने के बाद टपकता हुआ पानी शरीर का, वह आपके पितरों की प्यास बुझाता है। इसलिए जब पुत्र तीर्थ यात्रा करता है, कोई पारिवारिक तीर्थ यात्रा करता है, तो आपका वंश आपके पूर्वज ताता थैया करके नृत्य करते हैं। कार्तिक माह मतलब तीर्थ यात्रा का दिन है, तीर्थ यात्रा का महीना है। कहीं आपके आसपास कोई तीर्थ स्थल है, कोई मंदिर है, कोई पावन स्थान है, वहाँ अवश्य जाएं और वहाँ जाके भगवान का दर्शन करें, नदियों में स्नान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। राधे राधे। जो आपके अपने मित्र परिकर जीवित हैं, जो हैं, आप उनके नाम की डुबकी लगाएं तीर्थों में तो उनको उसका फल मिलेगा। और जो आपके पितर हैं, पूर्वज हैं, एक कुसा लीजिए, उस कुसा में अपने पितरों का, पूर्वजों का आवाहन करिए और उस कुसा में आवाहन करके और उस कुसा में जल छोड़िए, तर्पण कीजिए, ताकि आपके पितरों को, पूर्वजों को उस तर्पण का पुण्य प्राप्त होगा, उन्हें जल प्राप्त होगा, उन्हें स्नान का फल प्राप्त होगा, उनकी तृप्ति होगी, प्यास बुझेगी। तो आप तीर्थों में जाएं तो कुशा भी लेकर जरूर जाएं और कुशा से आवाहन करें अपने पितरों का कुशा पर और फिर स्नान कराएं अपने पितरों को, ताकि आपको भी तीर्थ यात्रा में स्नान का फल मिले और आपके पितरों को, पूर्वजों को भी, आपके अपनों को भी उस तीर्थ यात्रा में स्नान करने का सुंदर सा पुण्य प्राप्त हो और वो कृतार्थ हों। राधे राधे।